हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने टाइटल देखा, क्या आप भी अपने बच्चे को चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं? ऐसा अक्सर देखा जाता है और आपने भी देखा होगा, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोसेस को अपनाते भी हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो जैसे ही वो रो रहा होता है, हम एक आदत बनी हुई है कि कैसे भी वो शांत हो जाए, तो एक डिवाइस है मोबाइल जो कि सभी के पास होता है, और तुरंत उस बच्चे को वो हाथ में मोबाइल दे देते हैं। और उसको देख करके उसमें जो भी लाइट होती है, कुछ भी नए फंक्शंस आते हैं, उनकी एक्टिविटी को देख करके उसका माइंड जो है वो उसी में लगना शुरू हो जाता है और बच्चा जो है बिल्कुल शांत हो जाता है। तो ये थोड़ी देर के लिए हमको लगता है कि चलो शांत हो गया, और फिर कभी उसने जब ये प्रोसेस अपनाई, फिर कभी रोया तो हमने फिर मोबाइल दे दिया, उसमें कोई फंक्शन निकाल के दे दिया, बेटा ये कार्टून देख लो, या ये देखो एक पोएम है ये देख लो। इस तरीके से हम उसको धीमे धीमे करके उसको इस मोबाइल की जो फंक्शंस हैं उनकी हैबिट पड़ जाती है। और ऐसा करने से होता क्या है, बार बार उसको उसी की आदत पड़ती है, तो हम कोई और भी चीज़ कभी उसको देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता, वो शांत नहीं होता है, फिर उसको वही चाहिए। और आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो जानते हैं कि हमें कौन सा मोबाइल यूज़ करना है, कौन सी डिवाइस यूज़ करनी है। अगर उनको कीपैड दे दो तो फेंक देंगे, उन्हें पता है कि कीपैड में कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रोसेस में जहाँ तक देखा गया है, कई ऐसे सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे वीडियो आए हुए हैं, कई ऐसी कहानी भी हैं जो आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुना है, उनको पढ़ा भी है। एक ट्रेन का एग्जाम्पल दिया गया है कि जिसमें एक माँ होती है, वो किताब पढ़ रही होती है, तो उसका बच्चा भी है वो किताब पढ़ रहा होता है। किसी व्यक्ति ने पूछा था कि आप किताब क्यों पढ़ रही हैं, तो उन्होंने बताया कि जैसा मैं करूँगी वैसा ही मेरे ये बेटा है वो भी करेगा। तो हम डिपेंड करता है कि हम उसको किस चीज़ की आदत में डालना चाहते हैं। जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे उस समय भी बच्चे जब कभी रोते थे या किसी तरीके से कोई परेशान करते थे, तो उनको कोई ना कोई टॉय दिया जाता था, कोई खिलौना दे दिया जाता था। तो हम भी बचपन में जब भी कभी ऐसा होता है, बच्चा रोता है या कुछ भी करता है, उसको शांत कराने के लिए कोई ना कोई खिलौना है उसकी आदत पड़वाएं, उसको बुक दें, उसके साथ बैठ के बुक में से कोई ना कोई पिक्चर है उसको देखें। और आजकल तो इतनी बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स आती हैं, कोई बुक है उसमें अल्फ़ाबेटिकल है, एप्पल का है, बुक है, ये सभी चीज़ें जो उसमें फ़ोटो आते हैं, उसको देख करके अगर हम उसको अपनी बुक को पढ़ने की आदत डलवाएंगे, उसको खिलौना से खेलने की आदत पड़वाएंगे, तो ये मोबाइल की आदत छूट जाएगी। हम जरा से थोड़े से परेशानी से बचने के लिए आगे फिर ऐसा होता है कि वो इतने हैबिचुअल एक्शन में आता है कि उसको वो बुक्स हैं वो अच्छी नहीं लगती। तो शुरू से अगर हम उस छोटे से बच्चे के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि उसको मोबाइल की आदत मत डालिए। हाँ, उसके साथ बैठ के अगर उसमें कुछ फंक्शन आपको लगता है सिखाने के लिए, तो सिर्फ उतनी देर बैठिए और उसको उसका आदी मत बनाइए, उसको आदत मत डालिए कि इसके बिना तुम्हारा जीवन नहीं है। उसको बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में, उसके साथ हम घूम करके कहीं और दूसरी जगह में, दूसरे खिलौनों में माइंड को डाइवर्ट करके इस मोबाइल की हैबिट से बचा सकते हैं। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं, ज़्यादा इसकी आदत पड़ने से हमारी आँखों पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, और खान पान तो है ही हमारा जैसा है, उससे हमारी आंखों पर, हमारे बच्चों की आंखों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और इस वजह से बहुत कम उम्र में उनको चश्मा भी लग जाता है। तो इन सब परेशानी से बचने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी
मुझे ऐसा लगा तो मैंने इसको वीडियो को बनाया हुआ है। जब कभी ज़रूरत पड़े बच्चे को शांत कराने के लिए दूसरे मेथड अपनाएं बजाय मोबाइल के। धन्यवाद।